जी बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। पेज नंबर 6 जो है वो ओपन कर लें। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 5, इस चैप्टर का लेक्चर 5 आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर की 10 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे पढ़नी है, और एक हमारे पास जो है वो 11वीं भी है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर वो दो तरह की होंगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ आ रही है बात बच्चे? ठीक है। सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, आपने पहले ज़रा एक बात समझ लें। आपने ना इन प्रॉपर्टीज़ को बच्चों समझना, घोटा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। कि आपने जो है ना वो ये किताब में लिखा हुआ है और आपने भी हिफ्ज़ कर लिया घोल के पी के, और उसके बाद समझ आपको कख भी नहीं आ रही। इस तरह से नहीं करना। जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपने यहाँ पर समझना है, ठीक है। और किताबें फ़िलहाल बिलफर्ज आप बंद कर दें, ठीक है। आपने सिर्फ बोर्ड के ऊपर जो है वो देखना है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास रियल नंबर्स की, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले एक सिंबल का तारुफ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, और ये है उल्टा ए, और इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। इसको क्या पढ़ा जाता है? फॉर ऑल, यानी कि तमाम वैल्यूज़ के लिए। और इसके बाद अगर मैं इस तरह से करके फॉर ऑल A, B belongs to set of real numbers, ये बार बार मैं इस्तेमाल करूंगा बेटे। इसका मतलब समझ लें, यानी कि इधर तवज्जो। फॉर ऑल A, B belongs to, इस साइन का नाम क्या है जी? belongs। ये आप ऑलरेडी 8th में पढ़ के आए हुए हैं। इसका मतलब होता है belongs to, ठीक है, belongs to, ठीक है। फॉर ऑल A, B belongs to set of real numbers, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से कोई से दो नंबर्स अगर ले लिए जाएं, belongs to set of real numbers, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हों, तो उन पर हम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। और किस तरह से ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं ये अभी हमने जो है वो सीखना है। वो कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, क्लोजर का वर्ड क्लोज से निकला है। क्लोज का मतलब ये है कि अगर हमने दो वैल्यूज जो है वो ली हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, उनको हम ऐड करें और ऐड करने के बाद जो आंसर आए वो भी उसी सेट में से हो, तो हम ये कहेंगे ना कि ये वैल्यू उस सेट के अंदर क्लोज है। यानी कि तमाम नंबर्स, जो दो नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं, उनको ऐड करने से जो रिजल्ट आ रहा है वो भी उसी नंबर में से, उसी सेट में से ही है। तो हम ये कहेंगे ना कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है जी? क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो इसमें हम ये क्या कहेंगे बेटे? फॉर ऑल A, B belongs to set of real numbers, फॉर ऑल A, B belongs to set of real numbers, अगर मैं दोनों वैल्यूज को ऐड कर दूं तो ये भी हमारे पास रियल नंबर्स में से ही आएगी। मिसाल देता हूं बेटे आपको। मिसाल के तौर पर मैं आपकी बुक के मुताबिक ही चलते हैं। आपकी बुक वालों ने इसमें एग्जांपल दी है कि हमारे पास 2 और 3 दो नंबर्स हैं। 2 + 3 ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हैं। अगर इसको जमा कर ले तो आंसर क्या आ रहा है? 5। तो क्या 5 सेट ऑफ रियल नंबर में से नहीं होता? ये भी तो उसी में से ही होता है ना। तो लिहाजा ये 2 + 5 दोनों इंडिविजुअल नंबर्स भी रियल नंबर्स में से ही हैं, और जो इसका आंसर आया है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ही है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि ये भी बिलोंग करती हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में से 2 और 3, और जो आंसर 5 आ रहा है ये भी बिलोंग करता है किसमें से? सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ही। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। दो वैल्यूज को ऐड करो, ऐड करने से जो आंसर आ रहा है वो भी उसी सेट में से होना चाहिए जिस सेट में से हमने ये वैल्यूज ली थी। मिसाल के तौर पर दो होल नंबर्स आप लोग ले लो। मिसाल के तौर पर 0 + 1, ये दोनों होल नंबर्स है ना। तो अगर मैं इसको जमा कर लूँ तो क्या आंसर आएगा? 1 नहीं आएगा। तो क्या ये दोनों जो नंबर्स थे वो होल नंबर्स में से थे कि नहीं थे? और ये जो आंसर 1 आया ये भी तो सेट ऑफ होल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं ना। तो लिहाजा हम कहेंगे इन दोनों नंबर्स के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और ऊपर मैंने लिखा हुआ है WRT एडिशन। WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिहाज से। यानी कि अगर ऐड करें तो आंसर रियल नंबर्स में से ही आ रहा है। क्या मल्टीप्लाई करने से भी आंसर वही उसी सेट में से आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी बच्चे, तो अभी एडिशन के लिहाज से तो दो वैल्यूज को ऐड किया
जिस सेट में से हमने दो वैल्यूज ली थी आंसर भी उसी सेट में से आया है। तो क्या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ये बात दुरुस्त होगी? बिल्कुल दुरुस्त होगी। अगर एडिशन के लिहाज से दो वैल्यूज को ऐड करके जो जिन दो वैल्यूज को ऐड किया है वो जिस सेट में से ली गई है, अगर उसका आंसर भी उसी सेट में आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से, ठीक है। और अगर दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और जिस सेट में से हमने दो वैल्यूज ली हो उसका आंसर भी उसी सेट में से आए तो हम ये कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आपकी बुक वालों ने जो है वो बच्चे इसकी एग्जांपल ली है 2 और 5 की ही, ठीक है। अब पहले इसको आप इस तरह से लिख लें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो a इंटू बी जो है ये भी सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ये जनरल फॉर्म लिखी है बेटे, सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई से दो नंबर्स ले लो, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपकी बुक वालों ने एग्जांपल ली है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 सेट ऑफ रियल नंबर में होता है कि नहीं होता? 5 सेट ऑफ रियल नंबर्स में होता है या नहीं होता? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो जो आंसर आ रहा है 10 वो भी तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। लिहाजा जिन दो वैल्यूज को मैंने मल्टीप्लाई किया था वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ही है, इनका जो आंसर आया वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ही है। लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास बच्चों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा दो वैल्यूज के लिए होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा दो वैल्यूज के लिए होती है। वो कहते हैं फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर मैं a प्लस बी कर लूं या b प्लस a कर लूं तो इसका आंसर सेम होना चाहिए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो नंबर्स को डिफरेंट ऑर्डर में ऐड कर लें तो आंसर बस सेम आना चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मिसाल आपके बुक वालों ने जो मिसाल ली है 2 और 5 की ही ली हुई है। 2 + 5 ऐड करो और 5 + 2 इनको भी ऐड करो। 2 + 5 क्या आंसर आएगा? 7। और 5 + 2 आंसर क्या आएगा? ये 2 + 5 दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स में से थे, जो आंसर आया 7 वो भी सेट ऑफ रियल नंबर में से ही है। एक चीज। दूसरी बात यह है कि इन दोनों को ऐड करके 2 और 5 को ऐड करके 7 आंसर आ रहा है और 5 और 2 को भी ऐड करके 7 ही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब अगर हम दो नंबर्स को ऐड करने की बजाय मल्टीप्लाई कर दें तो भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। दो नंबर्स को डिफरेंट ऑर्डर में यानी कि किसी भी तरतीब में रख के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर ऐड कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्डर में और आंसर सेम आ रहा है तो इसको हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब आपकी बुक वालों ने जो एग्जांपल ली है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए वो है 2 और 3। पहले जनरल फॉर्म लिखेंगे, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो a इंटू b होगा ये भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ही होना चाहिए। अच्छा, ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। अब जो असल बात है वो ये है कि हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b, यहाँ पे लिख देता हूँ, a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल होना चाहिए b मल्टीप्लाई बाय a के। ये है हमारे पास क्या? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हम डिफरेंट ऑर्डर में अगर मल्टीप्लाई भी कर ले तो आंसर सेम आना चाहिए। मिसाल देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 3 दा 3 2 दा, दोनों का आंसर सेम आ गया। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंट ऑर्डर में दो नंबर्स को अगर ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर सेम आ रहा है, अगर वो ऐड करके सेम आंसर आ रहा है तो इसको हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आ रही है बच्चे? कोई से दो नंबर हो लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स में से होने चाहिए। कोई से दुनिया के दो नंबर्स ले लो जी, कोई इशू नहीं। माइनस के नंबर्स भी तो रियल नंबर्स में से ही होते हैं, ठीक है ना। बटे की शक्ल में भी हो सकते हैं। रियल नंबर्स होने चाहिए बेटे, इमेजिनरी नंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है।
2 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, आंसर 8 ही आना है। समझ आ रही है? तो ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। असल मुद्दे की बात यह है, अगर दो वैल्यूज का ऑर्डर चेंज करने से उसके आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा, ना एडिशन के लिहाज से ना मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, इसको हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। समझ आ गई ये बात बच्चे? उसके बाद है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बेसिक डिफरेंस बेटे आप लोगों ने समझ लेना है। जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है इसमें हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर 3 नंबर्स होते हैं। तो अब हमारे पास 3 नंबर्स होंगे फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर मैं इसको इस तरह से ऐड कर लूं, a प्लस बी प्लस सी और इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो पहले मैंने बी और सी को ऐड किया, ए को बाद में ऐड किया। यहाँ पे मैं ए और बी को पहले ऐड कर रहा हूँ, सी को बाद में ऐड कर रहा हूँ। इनका आंसर भी सेम आना चाहिए। देखो पहले इन दो को ऐड किया, फिर इसमें ए ऐड कर लिया। इधर मैंने ए और बी को पहले ऐड किया, सी को बाद में ऐड किया। इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। आपकी बुक वालों ने जो एग्जाम्पल लिया वो लिया 2, 3 और 5। देखिएगा जरा, 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5। आप कहेंगे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बच्चे। इन दो को पहले ऐड कर लेंगे और इसको बाद में, और यहाँ पे इन दोनों को पहले और इसको बाद में। देखिएगा आंसर सेम आएगा। 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना होता है? 8। 3 प्लस 5 8 होगा ना, और इसी तरह से 2 प्लस 3 कितना होगा? 5 प्लस 5। 8 प्लस 2 कितना होगा? 10 और 5 प्लस 5 10। आंसर सेम आ गया। तो वो कह रहा है कि अगर 3 नंबर्स हो, 3 नंबर्स को मुख्तलिफ ऑर्डर में आप ऐड कर रहे हो लेकिन आंसर दोनों साइड पे क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चूंकि हम ऐड कर रहे थे लिहाजा इसको कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बात समझ में आ रही है बच्चे? यही बिल्कुल सेम टू सेम हम रिप्लिकेट करेंगे अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हो। उसमें भी जो उन्होंने एग्जांपल लिए वो यही 2, 3 और 5 ही लिए हैं नंबर्स। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखूंगा, ये जनरल फॉर्म में नहीं लिख रहा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। कोई से 2 नंबर्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आखिरी 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले वाले को बाद में, और यहाँ पे हम पहले 2 को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 लास्ट वाले को बाद में। और देखिएगा आंसर सेम आएगा। देखो बच्चे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 5 15 विच इज इक्वल टू 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 5। 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30। आंसर सेम आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 3 नंबर्स होंगे। फर्क क्या है बेटे कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में? कॉम्यूटेटिव के अंदर 2 वैल्यूज होती थी, एसोसिएटिव के अंदर 3 वैल्यूज है, एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। समझ आ रही है बात बच्चे? उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या है बच्चों? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और होगी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और होगी। मेरा आपसे सवाल है बेटे, वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें और आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता? 0। सो 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। सो 0 क्या है बच्चे? एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अब मेरा एक और सवाल है, वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर पे कोई फर्क? 1। तो वो हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यही बात है, बस ये 2 बातें याद रखनी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? 0। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। ठीक है, आपकी बुक वालों ने जो एग्जांपल ली हुई है बच्चे, ये 5 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 5, 0 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या लिखा? पहले इसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है, a प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0 प्लस, बल्कि a प्लस 0 विच इज इक्वल टू a, या फिर 0 प्लस a विच इज इक्वल टू a। यानी कि अगर कोई भी आपके पास एक नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी आपने एक नंबर ले लिया है, उसमें 0 को अगर ऐड कर दें तो वही नंबर वापस आएगा, या 0 में वो नंबर ऐड कर दें तो भी वही आंसर आएगा। तो इसकी मिसाल ली है इन्होंने
5 प्लस 0 क्या आंसर आएगा बच्चों? 5। और अगर मैं 0 प्लस 5 कर दूं फिर भी आंसर क्या आना है? 5 ही आना है। तो 0 एक ऐसा नंबर हुआ जिसको किसी भी नंबर में हम ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा 0 क्या है? एक एडिटिव आइडेंटिटी है। एमसीक्यूज इसमें से बन सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडिटिव आइडेंटिटी? 0 1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1 वगैरह वगैरह, समझ आ रही है? सो 0 क्या है बच्चों? एक एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। और दूसरी बात क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो और आंसर क्या आ जाए? तो वो है 1। सो 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इज एन नहीं, एन आएगा एडिशन के लिए और आ आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है, अब जैसे यहाँ पे हमने किया था ऐड, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। a मल्टीप्लाई बाय 0, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 0 क्यों? a मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू a, या फिर जो है वो क्या होगा जी? 1 मल्टीप्लाई बाय a विच इज इक्वल टू a ही होगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर क्या आना है? सेम आना है। अब आपके दिमाग में ये घूम रहा है यहाँ पे 0 था वहां पे 1 क्यों आया? यही चल रहा है ना? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब यही चल रहा था ना आपके माइंड में? शक्लें बता देती हैं बच्चे। तो आपके माइंड में ये चल रहा है कि यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे 1 क्यों आ गया? तो वो कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता? वो 0 है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हुई 0। वो कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करे तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ता? वो है 1। इसलिए यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 0 आया। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या है? 1। और एडिशन की आइडेंटिटी क्या है? 0। इसलिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 आया हुआ है। अब मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, ताकि बुक वालों ने जो एग्जांपल ली है इसकी 5 ही ली हुई है बेटे। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 5, या फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर भी तो आंसर 5 ही आना है। समझ आइए बात? तो लिहाजा अगर एक वैल्यू आपके पास कोई भी है रियल नंबर्स में से, दूसरा 0 अगर हम ऐड कर लें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 क्या होगी फिर? एडिटिव आइडेंटिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या एडिटिव आइडेंटिटी कह लो, या आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। और अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी आइडेंटिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं। समझ आइए बात बच्चे? लास्ट है बच्चे इनवर्स। लास्ट क्या है हमारे पास? इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हर एक नंबर का उल्टा नंबर होता है कि नहीं होता? होता है। अगर 2 है तो 2 का अपोजिट, 2 का दुश्मन भी तो होगा ना -2। अगर 3 है तो 3 का दुश्मन भी तो होगा ना -3। ऐसे ही है ना? किसके लिहाज से? एडिशन के लिहाज से। अगर हमारे पास -2 है, -2 का दुश्मन क्या होगा? +2। +2 का दुश्मन क्या होगा? -2। तो ये दोनों एक दूसरे के उलट है ना। और जब दो दुश्मन आपस में लड़ते हैं तो कुछ भी नहीं बचता बच्चे। तो जब a और -a लड़ेंगे तो 0 आंसर आएगा। जब 2 और -2 लड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। 3 और -3 लड़ेंगे फिर आंसर क्या आएगा? 0। और इनवर्स कहते हैं बेटे हर नंबर का उलट। हर नंबर का उलट। 1 का उलट क्या होगा? -1। 2 का उलट क्या होगा? -2। -2 का उलट क्या है? +2, ठीक है। माइनस का प्लस, सिर्फ वही का वही नंबर, सिर्फ आपने साइन चेंज कर देना है। अगर 2 है तो उसका उलट क्या होगा? -2। -2 है तो उसका उलट क्या होगा? +2। तो हर एक नंबर का एक इनवर्स नंबर होता है, एक उलट नंबर होता है, जिसको हम उसका इनवर्स कहते हैं। तो अगर मेरे पास एक नंबर a है तो a का जो उलट होगा बच्चों वो होगा -a। और मजे की बात यह है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर किसी नंबर का इनवर्स है या नहीं है? अगर हम उन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें, एडिटिव इनवर्स को, अगर दो एडिटिव इनवर्सेस को आपस में ऐड कर लें तो आंसर हमेशा 0 आएगा। एडिटिव इनवर्स को ऐड करने से आंसर हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 ही आएगा। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चों। ये a प्लस माइनस माइनस और ये a प्लस a माइनस a, ये कट के क्या बच जाएगा? 0 नहीं बच जाएगा। तो अगर दो एडिटिव इनवर्सेस को आपस में ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा? एडिटिव आइडेंटिटी आएगी यानी कि 0 आएगा। मिसाल के तौर पर आपकी बुक वालों ने जो एग्जांपल लिया है वो है जी 6 और -6। एक है 6 प्लस इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 6 का -6 होगा ना। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए जरा। 6 प्लस माइनस 6 माइनस 6, आपके पास 6 रुपए थे, 6 रुपए आपने किसी के देने, कितने बच गए? 0। तो ये क्या आ गया? एडिटिव आइडेंटिटी नहीं आ गई। जब दो एडिटिव इनवर्सेस को आपस में ऐड किया जाएगा तो आंसर हमेशा क्या आएगी? एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आएगा।
अब बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसी पर डिवाइड किया जाए और आंसर 1 आ जाए? वो वही नंबर होगा ना, उसी नंबर को उसी नंबर पे डिवाइड किया जाए तो आंसर 1 आएगा ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक नंबर है a, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? 1/a। मल्टीप्लिकेशन का उलट इनवर्स कहते हैं बेटे, उलट को। इनवर्स किसको कहते हैं? एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब हुआ? यानी कि एडिशन का उलट। एडिशन का उलट क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। एडिशन का उलट क्या होगा? माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन। और जब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन का उलट। और मल्टीप्लिकेशन का उलट क्या होता है? डिवीजन। तो अगर a मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/a, ये बटे में a नहीं आ गया तो ये डिवाइड हो रहा है। a का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -a, और a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 1/a। ये भी MCQ है बेटे, ठीक है। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? उसका अपोजिट साइन। और किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? अगर वो बटे के ऊपर है तो वो बटे के नीचे आ जाएगा, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और अगर बटे के नीचे है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बटे के ऊपर आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखो बच्चे, जैसे दो एडिटिव इनवर्सेस को आपस में ऐड करने से आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आता है, इसी तरह से दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस को मल्टीप्लाई करने से आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आएगा। ये देखो, ये a और ये a कट जाएगा, क्या बचा? 1 बच गया ना। नहीं समझ में आई? नहीं आई ना, तो बोलो तो सही कि नहीं आई समझ। ये देखो, ये है a मल्टीप्लाई बाय 1/a। मैं इस a को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो a मल्टीप्लाई बाय 1 a हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, क्या बच गया? 1 डिवाइडेड बाय 1। 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है? 1 नहीं होता। तो यहाँ पे क्या किया है? डायरेक्ट मैंने काट दिया। a को a के साथ कैंसिल करें 1 बच जाएगा ना। इसी तरह से अगर कोई नंबर ले लो और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लो तो वो क्या होगा बेटे? इस एग्जांपल दी हुई है 7 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पे देखो 7 एक नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? 1/7। एडिटिव इनवर्स क्या होता है 7 का? -7 होता है। ये फर्क याद रखना है बच्चों। एडिटिव इनवर्स 7 के क्या होगा? -7, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 7 का? 1/7। तो अगर किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी, यानी कि 1 आएगा। बात समझ में आ गई है बच्चों? और क्लियर है यहाँ तक? ये हो गई एक्चुअल में आपकी 10 प्रॉपर्टीज। आपकी बुक के अंदर इन्होंने 2 दफा अलग-अलग लिखी है, 2 टेबल्स बनाए हुए हैं, एक एडिशन के लिए अलग और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग। मैंने 1 बाय 1 नहीं किया, मैंने साइड बाय साइड जो है वो इन दोनों को सॉल्व करवा दिया। समझ आई है बात बच्चे? अब ये आपके पास 10 प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। कितनी प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं? ये 10 प्रॉपर्टीज हैं किसकी? रियल नंबर्स की। और मजे की बात बताऊं, अभी आप लोग 9th के बिल्कुल स्टार्ट में हैं और आपको इतनी तफसील से मैंने समझा दी और आपको उम्मीद है समझ भी आ गई होंगी। हमने पता कब जाके ये पढ़ी थी? BSc में 4th ईयर में जाके पढ़ी थी हमने, 14वीं में। हमें नहीं समझ आई थी ना, हमें किसी ने इस तरह से इतनी तफसील से समझाई थी और हमें को खास समझ भी नहीं आई थी, सीधी बात है, ठीक है ना। लेकिन अभी ये मैंने जो आपको समझाई है ये ताहयात आपके काम आनी है, लिहाजा इनको समझ के चलिएगा, ठीक है। तो ये हो गई हैं 10 प्रॉपर्टीज। उस वक्त नहीं समझ आई थी, बाद में समझ आई है बेटे, बाद में BSc में जाके पढ़ा। अच्छा, अब उसके बाद है ये एक और 11वीं प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जिसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें भी 2 तरह की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी मजीद 2 तरह की होती हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अभी मैं दोनों बताता हूँ बच्चे, ये देखिएगा जरा। अगर मेरे पास है नंबर 3, फॉर ऑल A, B and C बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब मैं इसमें 2 सिचुएशंस बना सकता हूं। देखो बच्चे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A और ये होगी विद रिस्पेक्ट टू, अभी मैं ये एडिशन के लिहाज से लिख रहा हूं और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिहाज से लिखूंगा। ये मैंने प्लस और माइनस लगा दिए। बताता हूं, अभी फिलहाल ये देखो A इंटू B प्लस C, A इंटू बी प्लस सी। और ये ऐसी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस आपने बहुत दफा किए हैं, लेकिन मसला पता क्या है? आपको नाम नहीं पता बस इसका, कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। अब इसको क्या करोगे आप? A को B के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर A को C के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। क्योंकि ये जो A मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट साइड पे है, तो लिहाजा इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और चूंकि अंदर जो वैल्यूज हैं वो ऐड हो रही हैं, तो इसको कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यही काम यहाँ पे भी होगा। ये A है,
बी है, दरमियान में माइनस और फिर ये सी है। ए लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर जो दो वैल्यूज है वो माइनस हो रही हैं, तो ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। इतनी सी बात है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए बी हो जाएगा बच्चों, दरमियान में प्लस, फिर ये ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ए सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास, इसको इधर भी लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, ठीक है, ये इसी के बराबर होगा। ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन, एडिशन। अब ये यहाँ पे दरमियान में क्या आ गया है, माइनस आ गया है, इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। इतनी सी बात है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, और ये है हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अब दो प्रॉपर्टीज हमारे पास और बनेंगी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये जो ए लेफ्ट साइड पे था वो राइट साइड पे आ जाएगा, पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा, सेम टू सेम बात है। आइए देखिए, अब है हमारे पास यही तीन नंबर्स हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। पहले हमारे पास क्या था जी, बिलफर्स ए प्लस बी और राइट साइड पे आ गया सी, ठीक है, और इसी तरह से ये एडिशन के लिहाज से होगी। और ये है हमारे पास ए माइनस बी और यहाँ पे बाहर आ जाएगा सी, और ये माइनस के लिहाज से। अब ये राइट साइड पे है ना सी जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अंदर दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो इसको हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे भी सी जो है वो राइट साइड पर है लेकिन अंदर वैल्यूज क्या हो रही है, माइनस, इसको कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। चलो जी अंदर मल्टीप्लाई करो, ये ए और सी मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा, प्लस बी और सी मल्टीप्लाई होंगे तो ये बी सी या सी बी बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई